हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे त्रिभुज और इसके प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है। और त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज में नाम से ही स्पष्ट है, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं वाला। तो त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, त्रिभुज के क्या अवयव हैं, आइए हम देखते हैं। तो त्रिभुज आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ हमने एक बनाया हुआ है ABC। तो त्रिभुज के जो पॉइंट्स हैं, जो रेखाखंडों के कटान बिंदु हैं, उनको हम शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ त्रिभुज में शीर्ष कितने हैं? 3 शीर्ष हैं, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। और जो रेखाखंड हैं वो हैं AB, BC और CA। तो इस प्रकार आपके 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 अंतः कोण, कोण A, कोण B और कोण C। तो ये आपके त्रिभुज के अवयव हैं। भुजाएं AB, BC, CA, शीर्ष A, B, C और कोण A, कोण B, कोण C। त्रिभुज हमेशा क्या होना चाहिए? एक घिरी हुई आकृति होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। यदि त्रिभुज इस प्रकार से है कि 3 भुजाएं तो हैं लेकिन यह बंद नहीं है, तो इस प्रकार की आकृति को हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। बच्चों, अभी आपने त्रिभुज के अवयवों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण। तो त्रिभुज का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो है भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है समबाहु त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सम यानी समान और बाहु यानी भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, वे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसा चित्र में आपको दिखाया गया है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं। तो यह क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ये सभी भुजाएं, तीनों की लंबाइयाँ क्या हैं? बराबर हैं। तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा जो प्रकार है वह है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी सम यानी समान, द्वि माने 2 और बाहु यानी भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ आपको चित्र में देख रहे हैं त्रिभुज PQR, जिसमें भुजा PQ और भुजा PR, ये दोनों की लंबाइयाँ क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। तो ये रहा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर हैं, समान है। और तीसरी भुजा की लंबाई इन दोनों से अलग होगी। और तीसरा त्रिभुज है आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने असमान, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजाएं एक दूसरे के बराबर ना हो, सभी अलग अलग लंबाइयों की हों। तो जैसा कि त्रिभुज XYZ आप देख रहे हैं, एक भुजा XZ 4 सेंटीमीटर, XY 5 सेंटीमीटर और YZ 6 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हैं। तो इस प्रकार विषम बाहु त्रिभुज आपका इस तरीके का दिखेगा, जिसमें ये भुजा और ये भुजा तीनों क्या होंगी? अलग अलग लंबाइयों की होंगी। बच्चों, दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है त्रिभुज का, वह है कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, न्यून कोण यानी 0 अंश से 90 अंश के बीच में। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 0 अंश से 90 अंश के बीच में हो या न्यून हो, उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसा इस आकृति में आप देख सकते हैं, इसके सभी कोण क्या हैं? न्यून है। तो इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 अंश का हो। किसी त्रिभुज में 2 समकोण पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए कोई एक कोण अगर 90 अंश का है तो वह त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज। जैसा कि इस आकृति में आप देख सकते हैं, ये जो है 90 अंश का कोण है और बाकी सब कोण क्या है? न्यून कोण होंगे। ठीक है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। और तीसरे प्रकार का जो त्रिभुज है वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण यानी 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण अधिक कोण हो, उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि त्रिभुज किसे कहते हैं?
त्रिभुज के अवयव क्या हैं और त्रिभुज का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं।